Hello dear students, today we are going to study class 7 science and the chapter name is moving object, time, motion and speed. And the topics are time, measurement of time, unit of time, motion, speed and distance time graph. Dear, this chapter is one of the interesting chapter and this chapter you can relate in your daily life. So students, first of all you have to know what is ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन मोशन. मतलब कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. रेस्ट मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. लेट्स सपोज आप बुक लीजिए और उसको टेबल पे रख दीजिए और उसको आप टच नहीं करें, तो वो ऑब्जेक्ट किस पे कहलाएगा, आपका रेस्ट पे कहलाएगा, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. वेयर एज मोशन में कब कहलाएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम. लेट्स कार है, कार आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, जब आप दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो आपकी कार किस में हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी. मतलब जब आपके घर के बाहर कार खड़ी हुई है, जब वो मूव नहीं कर रही है तो वो किस पे हो गई, रेस्ट पे हो गई. लेकिन टाइम के साथ साथ उसने मूव करना स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह गई, उसकी पोजीशन चेंज हुई तो वो किस में आ गई, मोशन में आ गई. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट द टाइम. टाइम पे हम फोकस करेंगे कि टाइम क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे लोगों ने डिस्कवर किया. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारे फॉर फादर्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि सन एक जगह से राइज कर रहा है एक डायरेक्शन में, सुबह जो है सन एक डायरेक्शन से उग रहा है और शाम को जब सेट होता है तो दूसरी डायरेक्शन में होता है. तो उससे लोगों ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट की. मतलब कि जब सन राइज होता था तो अपने सारे लाइफ एक्टिविटीज़ करते थे और रात को जब सन सेट हो जाता था, रात को जब सूरज ढल जाता था तो वो रेस्ट करते थे, स्लीप करते थे. इस अकॉर्डिंगली लोगों ने टाइम के इम्पोर्टेंस समझी. अब लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, उनको इतना तो वो क्लॉक्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या टाइम को कैसे डिफ़ाइन किया, एज अ पासेज ऑफ पीरियड. मतलब एक कोई पीरियड को पास होने में जितना टाइम लगेगा उसे कैसे डिफ़ाइन किया, टाइम बोला गया. एक पीरियड को पास होने को टाइम बोला गया. अब टाइम क्या होता है, हमारे पीरियड कितने होते हैं, 3 टाइप्स के पीरियड होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, सेकेंड इज़ पास्ट एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो हम आज जी रहे हैं, पास्ट जो कल बीता हुआ है, फ्यूचर जो कल आने वाला है. उस हिसाब से हमारे पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर किया गया, तो पहले के टाइम में क्या किया जाता है, या आपके टाइम में भी, अब तो क्लॉक्स वगैरह आ गई है, लेकिन पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि एक सनराइज़ से लेकर दूसरे सनराइज़ तक के टाइम को बोला जाता था डे. मतलब अगर आज इन द मॉर्निंग, टुडे इज़ मॉर्निंग सनराइज़ टिल देन द अदर नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि जब सनराइज़ होएगा तो उस पूरे टाइम पीरियड को बोला गया डे. फिर मंथ किसको बोला गया, इसी तरह से जब टाइम इंटरवल बिटवीन द वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट, मतलब एक पूरा सूरज उग रहे और अगले सूरज उगने तक का टाइम को बोला गया मंथ. नाउ पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाने स्टार्ट करे जो टाइम को मेजर कर सकें. पहले के टाइम में सन डायल्स यूज़ होते थे. सन डायल्स किस पे यूज़ होते थे, जो सन की शेडोज़ होती थी उस पर वर्क करते थे. नेक्स्ट इज़ वाटर क्लॉक, सेंड क्लॉक्स, आर क्लॉक्स जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं. सेंड क्लॉक आपने देखा भी होएगा, मिट्टी, वो जो 2 होल्स होते हैं उसमें से मिट्टी एक होल से दूसरी साइड में जाती है, उसको बोला जाएगा सेंड क्लॉक्स. फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा सन डायल्स होता है वो किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहे हैं कि जो शेडो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होएगी दिन के टाइम पे. एक दिन में किसी भी शेडो की लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है विद द पोजीशन ऑफ सन. आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं कि आप सन में खड़े हो जाइए, अलग अलग टाइम पे सन के उस पर देखिए कि आपकी लेंथ जो है शेडो की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती जाएगी. ये जो आपका प्रिंसिपल था, ये किस सन डायल जो बिल्ड किया था, महाराजा जय सिंह ने डेवलप किया था, जो जयपुर के रहने वाले थे. और ये आज के टाइम पे जंतर मंतर जो दिल्ली पे है वहाँ पे रखा गया है सन डायल, जो इंस्ट्रूमेंट है टाइम को मेजर करने के लिए. फिर रोमन्स जो होते थे उन्होंने सेंट क्लॉक यूज़ की फॉर मेजरिंग द टाइम. सेंट क्लॉक में क्या होता था, 2 ग्लास बल्ब्स होते थे. आई विल शो यू इन द पिक्चर. 2 ग्लास बल्ब्स होंगे, वो ग्लास बल्ब्स जो हैं एक नैरो ग्लास ट्यूब से सेपरेट होंगे. जो अपर बल्ब होएगा, ऊपर का जो बल्ब होएगा उसके अंदर सेंट भर दी जाएगी कुछ फिक्स्ड अमाउंट की. अब जब हमने उसको उल्टा रखा तो वो सारी सेंट नीचे गिरेगी, तो जितने टाइम में गिरेगी वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम बताएगा. तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द टाइम एंड दिस इज़ डन बाय द रोमन्स ने ये यूज़ किया था.
अब जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं वो किस पे वर्क करती हैं, पेंडुलम के उस पर। जो हमारी मॉडर्न क्लॉक्स आज के टाइम पे बनी है वो एक्चुअल में उसका वर्किंग जो है एक पेंडुलम पे डिपेंड करता है। एक साइंटिस्ट थे इटालियन जिनका नाम था गैलीलो, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ पेंडुलम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाता है बॉल। एक हैवी मटेरियल है बॉब, जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने एक स्ट्रिंग से, धागे से बांध दिया टाइट, और एक उसको फिक्स्ड पॉइंट पे रख दिया गया। अब वो नीचे की साइड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब क्या, एक स्ट्रिंग है, उस पर एक हैवी मास है जिसको हमने बॉब बोला गया। ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया, पेंडुलम का। अब कुछ टर्म्स है पेंडुलम्स के रिलेटेड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। लेंथ क्या होती है पेंडुलम की, जो फिक्स्ड पॉइंट से अटैच किया गया स्ट्रिंग को टू द पॉइंट ऑफ बॉब, बॉब के पॉइंट से लेकर, बॉब की एंडिंग के पॉइंट से लेकर स्ट्रिंग के जहाँ से हमने अटैच किया उस पूरे को बोला जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, विच इज़ डिनोटेड एज एल। इसको हम एल से डिनोट करेंगे। सेकेंड टर्म इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, आपका पेंडुलम जो है जब स्ट्रिंग से अटैच किया गया एक नीचे की पोजीशन आया, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे एक पोजीशन पे आया, उस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। अब ऑसिलेशन क्या हुआ कि मैक्सिमम कितना राइट एंड मैक्सिमम कितना लेफ़्ट मूव करेगा, एक पूरे टर्न को बोला जाता है ऑसिलेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ मोशन जिसको हम टू एंड फ्रॉम, जैसे स्विंग में होता है ना टू एंड फ्रॉम, आगे पीछे जाते हैं, ऐसे पेंडुलम में राइट और लेफ़्ट जाते हैं। इस पूरे मोशन को, एक मोशन को बोला जाएगा ऑसिलेशन। दिस इज शोन इन द पिक्चर। थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आएगा कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉब कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अभी आपको बताई, मीन पोजीशन से मैक्सिमम राइट कितना घूम रहा है उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड, या मैक्सिमम लेफ्ट कितना मूव कर रहा है उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। द फोर्थ वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड। अब जितनी ज़्यादा पेंडुलम की लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड जो है ना ही बॉब पे डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ। जितना लंबा होएगा, जितनी लेंथ उसकी लंबी होगी उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, आपने क्लास 6 में पढ़ा कि मेजरमेंट्स की बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने एक यूनिट रख दी गई जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड मानी गई। जैसे जिसको बोला जाए, ऐसा यूनिट जो होती है उसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो टाइम की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो है सेकेंड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो टाइम की यूनिट हुई आपकी सेकेंड। टाइम की और भी यूनिट होती हैं जैसे कि मिनट हो गया, आर हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है सेकेंड। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 1/4 डेज, 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 10 डिकेड्स और 100 ईयर्स, 1 मिलीनियम इक्वल्स टू 10 centuries or 1000 years. This is the table which will I show you. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन क्या होता है। अभी आपको बताया, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ उसको बोला जाएगा रेस्ट पे, और एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ उसको बोला जाएगा मोशन। ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव है या नहीं है। लेट्स सपोज आप ट्रेन में कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, आप बाहर साइड देख रहे हैं, ट्रेन आपकी मूव होना स्टार्ट हो गई। जब आपकी ट्रेन मूव हो रही है तो आप देख रहे हैं बाहर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको वो मूवमेंट में शो होंगे। ये क्या शो कर रहे हैं कि आपके जो आप और बाहर के ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या है, रिलेटिव मोशन में है। आपको बाहर वाले ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेंगे। वेयर एज अगर आप अपने कंपार्टमेंट के ही लोगों को देखें, वो वहीं बैठे हुए हैं, वो आपको किस में देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे, मतलब उनका मूवमेंट नहीं हो रहेगा। इसलिए
रेस्ट और मोशन जो हैं दोनों आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मोशन में भी हो सकता है या फिर रेस्ट में भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। वो देखा जाएगा कि हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो टाइप के मोशन होते हैं। नंबर वन इज़ यूनिफॉर्म एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स सपोज आपकी कार मूव कर रही है, ए पॉइंट से मूव करी बी पॉइंट तक, एक घंटे में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर वो बी से सी पॉइंट पे कवर कर रही है 40 किलोमीटर, उसने टोटल 40 किलोमीटर ट्रैवल किया इन 1 आवर। मतलब कि ए से बी तक कितना किया? 20 किलोमीटर। और बी से सी कितना किया? 20 किलोमीटर। टाइम का कितना डिफरेंस है? 1 आवर। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा, या तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होएगा टाइम इक्वल होएगा, या फिर डिस्टेंस इक्वल होएगा टाइम इक्वल नहीं होएगा। इसका भी एक एग्जांपल है कि एक कार आपकी मूव कर रही है ए से बी पॉइंट तक, डिस्टेंस उसने कवर किया 20 किलोमीटर इन 1 आवर। बी से सी मूव कर रही है वो 60 किलोमीटर और टाइम इंटरवल है 1 आवर। अब ए से बी तक कितना किया उसने? 20 किलोमीटर। बी से सी कितना किया उसने? 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 60 किया तो 20 वो ए से बी तक कर लिया और बी से सी तक कितना बचा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर उसने कितने में कवर किया? 1 आवर में। टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती है उसको बोला जाएगा वाई एक्सिस। तो हमने जो लिया हॉरिजॉन्टल, जैसे एक्स एक्सिस पे जो हमने लिया उसको बोला गया टाइम पे ले लिया, और जो वर्टिकल पे लिया हमने उसको डिस्टेंस पे लिया। जब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। वेयर एज जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन कर्व आएगी, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है? लाइन, एक लाइन बनेगी, इसलिए इसको बोला जाएगा लाइन ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। Speed is a physical quantity that informs us or tell us how fast or slow a body is moving। मतलब स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जो हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, उसको बोला जाएगा स्पीड। जो स्पीड होती है किसी भी बॉडी की वो हम कैसे बता सकते हैं कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन अ यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोला जाता है स्पीड। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट मीन्स अपॉन में आ जाएगा, यूनिट टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड इज डिनोटेड एज एस, डी डिस्टेंस इज डिनोटेड एज डी एंड टाइम इज डिनोटेड एज टी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको आगे हेल्प करेगा टू सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स। जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होएगा। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में स्पीड दे दी और टाइम दे दिया तो क्या आप डिस्टेंस निकाल लेंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। या फिर किसी न्यूमेरिकल में स्पीड और डिस्टेंस दे दिया और आपसे टाइम पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? हमने पढ़ा टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, विच इज़ डिनोटेड एज एम एस -1 मीटर पर सेकेंड। हम किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज, आप व्हीकल्स देखे होंगे आपने, उसमें जो होता है एक स्पीड बताता है, जो स्पीड बताए किसी भी व्हीकल की उसको बोला जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज़ आ स्पीड इंडिकेटिंग डिवाइस, एक डिवाइस है जो स्पीड को शो करेगा। और
हर व्हीकल में एक स्पीडोमीटर लगा होता है और एक ऑडोमीटर लगा होता है. ऑडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच शोज़ हाउ मच मीटर अ व्हीकल ट्रैवल, मतलब कितना व्हीकल ने ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोला जाएगा ऑडोमीटर. वो डिवाइस जो डिस्टेंस को बताए उसको ऑडोमीटर बोला जाएगा. वो डिवाइस जो स्पीड को बताए उसको बोला जाएगा स्पीडोमीटर. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोला जाएगा एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोला जाएगा वाई एक्सिस. अब हमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे. सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, वो क्या हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करें उसको बोलिए वाई एक्सिस. एक्स और वाई लिख लिया. अब आपने टाइम को सबसे पहले डाल दिया एक्स एक्सिस पे, मतलब कि जो टाइम शो हो रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है, वेयर एज डिस्टेंस जो है वो आपका वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस पे लाइन है वो शो कर रही है. अब आपने उसमें नंबरिंग्स नोट कर दी. लेट्स सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 5 का आपने गैप ले लिया. अब आपके पास जो भी बॉक्स है जिसमें भी आपने मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि आपने टाइम लिखा हुआ है 0, 5, 10, 15. 0 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 0. 5 मिनट में कितना ट्रैवल हुआ 5 किलोमीटर. 10 मिनट में कितना ट्रैवल हुआ 10 किलोमीटर. अब आपने क्या किया 5 मिनट पहले 0 लिया, 0 टाइम 0 डिस्टेंस उस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया. फिर आपने लिया 5 मिनट 5 किलोमीटर डिस्टेंस उस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया. फिर 10 मिनट्स 10 किलोमीटर उस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया. जब आपने पूरे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए उसके बाद आपने एक स्केल लेना है, उस सारे पॉइंट्स को आपने मिला लेना है, सबको आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वो ये शो करेगी कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था. जो स्ट्रेट लाइन डेवलप होगी उसको क्या शो करेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड पे था या कांस्टेंट स्पीड पे था. अगर कर्व लाइन प्रोड्यूस होती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं आती है तो वो ये शो करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में था, मतलब कि उसने डिस्टेंस अनइक्वल कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो आप इस तरीके से अपने ग्राफ बना सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. टिल नाउ I hope you understand this chapter. This chapter is very easy and interesting. Hope you like it. Please like and subscribe my video.